एक कहावत कही जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब मानते हैं। आज शायद मैं इस कहावत को नहीं मानना चाहूँगा। कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है या हत्या होती है तो वो इंसान एक बार मरता है, पर जब किसी के ऊपर एसिड अटैक या रेप जैसा घृणित अपराध होता है तो वो विक्टिम ज़िंदगी भर मरता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिज़नेस.com। आज जिसको हमने बुलाया है, वो सिंबल है करेज की, होप, स्ट्रेंथ। मोहब्बत जब होती है ना, तो मोहब्बत में लोग गुलाब देते हैं, उसने इन्हें तेजाब दिया। कहते हैं कि धन की देवी को तो लक्ष्मी कहते हैं, पर ये साहस की देवी को भी लक्ष्मी ही कहते हैं। जिनको हमने बुलाया आज उनका नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। एसिड अटैक सर्वाइवर 2005, सोशल एक्टिविस्ट बनी, टीवी एंकर बनी, और तो और ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर भी आप बनी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक समय था जब लोग इनका चेहरा देखना नहीं चाहते थे, पर आज इनका चेहरा दिख जाए तो लोग सेल्फी लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। स्वागत है आपका लक्ष्मी जी। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी, मैं आपके बारे में बता रहा था कि आपको इंटरनेशनल करेज ऑफ वुमेन अवार्ड दिया है आपको बराक ओबामा जी की धर्मपत्नी मिशेल ओबामा ने। मदर टेरेसा अवार्ड आपको मिला, यूनिसेफ ने आपको अवार्ड दिया, और आपके ऊपर एक छपाक मूवी बनी। ये सब कैसे संभव हुआ, आज आपसे पूछते हैं। आज आप हमारी हीरो नहीं है, आज आप हमारी शीरो हैं। हीरोज की बात तो सब करते हैं, पर पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बहुत जल्दी दे देता हूँ। आपके ऊपर जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आई। 15 साल की उम्र पे आप पे एसिड फेंका गया, 7 साल में 7 सर्जरीज हुई, दोस्तों रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, पापा आर्थिक कमजोरी से गुजर रहे थे, लाखों रुपया खर्च हुआ, कोर्ट में आपने PIL डाला, लंबी कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ी, भाई और पिता दोनों का देहांत हो गया, बहुत समय तक आपको नौकरी भी नहीं मिली। इतना स्ट्रगल, आज आप एक सिंगल मदर की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी सारी मुश्किलें, कैसे आपने सामना किया इनका? फर्स्ट ऑफ ऑल शो में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात है कि मैं इस शो का एक हिस्सा बनी और आज अपनी स्टोरी को यहाँ पे रख रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और जैसे आपने शुरू में ही कहा कि विक्टिम, सबसे पहली चीज़ मैंने अपनी लाइफ से इस विक्टिम वर्ड को ख़त्म किया। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती आई हूँ, ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी और ना कभी किसी को बनने दूँगी। शुरुआत एक ऐसी थी कि मैं कुछ बनना चाहती थी और उसके बाद अचानक से एक पर्सन आया और उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी 32 साल का लड़का। और उस वक़्त में मैं शादी नहीं, अपने सपने के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये शादी भी कोई ऐसी चीज़ होती है। आप 15 साल की थी, वो 32 साल का था जी। और शादी करना चाहता था। जी। और उसी वक़्त में उन्होंने मुझे अटैक से 10 महीने पहले ही प्रपोज़ किया था और मैं अपने सपनों को जी रही थी उस वक़्त में। और उसके बाद फिर जब मैंने मना किया और उन्होंने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ मेरे ऊपर एसिड अटैक किया खान मार्केट जैसी जगह पे। और उसके बाद से बिल्कुल लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन जो अगर अगर आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ये झेलने की और सबकी क्षमता आई कहाँ से? मेरे फ़ादर और मदर उस वक़्त में मतलब सब कोई साथ छोड़ के चले गए। वो दोनों और मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, ये एक तरीके से मेरी पूरी दुनिया के बराबर थे। 2.5 महीने चैन से ना सोया है इनमें से कोई, ना ठीक से किसी ने खाया है। तो उसके बाद एक मोड़ ऐसा भी आया था, सुसाइड का मोड़। जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से 2 सर्जरी के बाद, मैं RML हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। मैं वापस आई, आने के बाद मैंने खुद को अब तक देखा नहीं है। और उसके बाद वो लोग आते हैं ना सोसाइटी के, जो फ्री में एडवाइस दे के जाते हैं और जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। वो आते हैं और बोलते हैं बस बैठने से पहले, हाय बेचारी लड़की, लड़की है। सबसे पहला मुद्दा होता है ना, शादी कैसे होगी? बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों? गोली मार दिया होता। तो अब उस वक़्त में मैंने जब खुद को देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अभी तो ये 7 सर्जरीज़ के बाद आप मुझे ऐसा देख रहे हैं। और जब मैंने खुद को देखा, मेरा लेफ़्ट साइड पूरा गला हुआ था, आँखें निकली हुई थी, नोज़ नहीं था, लिप्स नहीं थे, कान नहीं थे, पूरा फेस एकदम डैमेज था और सर में बाल नहीं थे। खुद को देखना मुश्किल था क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से हूँ। मुझे भी ऐसे ही बड़ा किया गया है कि भई सुंदरता इम्पोर्टेंट होती है, तो वो सोच मेरी भी। तो जैसे ही मैंने खुद को शीशे के सामने देखा तो उस वक़्त में यही चीज़ रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आपको मैं यही बता रही थी, जो सोसाइटी के जो लोग आए थे ना, वो ये सलाह दे के गए थे घर पे
कि कि आप चेहरे की जगह चाकू मार देता, पैर काट देता, अब शादी कैसे होगी? अब आप एक काम करिए, लड़की को इंजेक्शन लगवा के मरवा दीजिए। ये वो सोसाइटी है। तब उस वक्त में वो मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, सुसाइड वाली और वो सब चीजें। तब मैंने खुद को शीशे के सामने देखा और देखने के बाद मुझे यही चीजें रियलाइज हुई कि एक्चुअली मैं सोसाइटी ज़्यादा मार रही है और बेसिकली जो एसिड फेंक रहा है, उसके मन में यही था ना कि मेरी नहीं हो सकी, अब तो किसी की नहीं किसी की होगी। नहीं हो सकती। तो वो आपको सबसे अलग करना चाहता था और वो सबसे अलग उसने कर भी दिया, क्योंकि वो को आइसोलेट करना चाहता था और समाज ने भी आइसोलेट कर दिया उसके बाद। समाज के लोग भी यही कह रहे हैं कि अब जिसको सहारे की ज़रूरत है उस समय और ज़्यादा छोड़ दिया है, जिस समय और ज़्यादा करेज देने की ज़रूरत है उस समय और ज़्यादा छोड़ दिया है। तो कैसे आपने इसको फिर कोप अप किया? तब उस वक्त में जब खुद को शीशे के सामने देखा तो यही हुआ कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। आप 2 सेकंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है आपकी लाइफ में। और वो शीशा देख के ही मैं रो रही थी, तड़प रही थी। पर उस वक्त में बस यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना है, क्योंकि यही गलती मैंने अटैक से पहले की थी अपने पेरेंट्स से बात ना करके। यही गलती मैं अब भी करूँगी पेरेंट्स से बात ना करके। तब मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया और मैंने उनको कहा कि आप मुझे इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। तब उस वक्त में मेरे फादर ने मुझे गले से लगाया और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा। और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कैसे देखता है। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में कैसा देखती हूँ और कैसा सोचती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आत्मविश्वास है आप में। हाँ, मैं मतलब कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे टीम में ना 2 आदमी, मैं आज उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये एक का नाम है हितेश और एक का नाम है नयन। ये जो नयन है, इनकी भी आंखें नहीं हैं और हितेश इनके साथ इनके पार्टनर थे काम में। ये दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं और कोविड के टाइम पे इन लोगों का बिजनेस बंद हो गया, मतलब क्योंकि कोविड कॉल सेंटर चलाते थे, ख़त्म हो गया था। दोनों पार्टनर थे, दोनों देख नहीं सकते थे। और उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद जब ये तनख्वाह भी नहीं दे पाए तो ये हमारे पास आए और हमारे साथ हमारी टीम ज्वाइन की। आज ये हमारे IBCs हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनको देख करके। आज ये जनक पटेल जो हमारी ब्रांच हेड करते हैं गुजरात में है, उनके साथ हैं, गुजराती हैं दोनों। इनके अंदर करेज है, गुजरातियों में करेज होता है शायद ना, बहुत बिजनेस करने का। तो है तो नेत्रहीन, लेकिन आज ये हज़ारों रुपये हमारे साथ मिलकर कमा रहे हैं। मेरे को जब आप लोगों से मिलता हूँ, बड़ा भारत शो इसीलिए स्पेशल है। ये लक्ष्मी जो है, ये लक्ष्मी आपके जीवन की लक्ष्मी को जीवन के हर हिस्से में बढ़ा सकती हैं। यही हमारा पर्पज़ यही है कि ऐसे लोगों को हम बुलाएं जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। हम कहते हैं, हमेशा सुना है हमने कि सफ़ेद कोट और काले कोट वालों से बच के रहो। और आपकी पूरी ज़िंदगी मैंने देखा सफ़ेद कोट और काले कोट वालों के साथ ही गुजरी। काले कोट वाले लॉयर जो आप PIL लड़ने गए और इतने साल लग गए आपको, और सफ़ेद कोट वाले वो डॉक्टर जिनके साथ आपने 7 सर्जरीज कराई। ये लड़ाई आपने दोनों सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ एक साथ कैसे लड़ी? अब वही सारी चीज़ें हैं लाइफ में। अगर मैनेजमेंट सब सही रहेगा तो आगे लाइफ भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट की वजह से बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, आप भी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो उस वक्त में यही हो रहा था। देखिए, एक नॉर्मल लाइफ में और अचानक से आपके जीवन में कोई हादसा हो जाए, उसके बाद की लाइफ बहुत अलग होती है। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी, पढ़ रही थी, अपने सपनों को जी रही थी। बहुत बहुत सिंपल सा रास्ता था और पेरेंट्स के साथ थी, घर में 4 लोग थे, बस बहुत सिंपल था। पढ़ना था, आगे बढ़ना था, शादी होनी थी, दैट्स इट। लेकिन अचानक से अटैक के बाद कोर्ट जाना, पुलिस स्टेशन जाना, हॉस्पिटल जाना और इतनी सारी चीज़ों को देखना, उसके अलावा बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी देखना साथ साथ में। लेकिन वहाँ की एक जर्नी बताती हूँ कि जब मैं गई फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ पे पहचानना था, बात करना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जज मुझ पे एहसान कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि वो इंसान अभी भी आपसे शादी करना चाहता है, तो आप देख लो अभी भी। तो मैंने उस वक्त में एक बात बोली जज से कि उसने ना मेरा चेहरा बदला है, दिल नहीं। कल भी ना थी और आज भी ना है। तो उसके बाद से ना एक ऐसा चेंज आया। तो सबने, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। तो जब मैं बाहर निकली तो सबने मुझसे कहा, मेरे लॉयर ने भी कहा कि तुम लॉयर पढ़ लो थोड़ा सा ना, तुम लॉयर की पढ़ाई कर लो, वकील बन सकती हो। वकील बन सकती हो तुम। उस लड़के ने आपको 10 महीने तक परेशान किया था। आपको लगता है अगर आपने किसी और को शिकायत कर दी होती तो शायद ये हादसा टल जाता? और ये वो लड़का है
जिसने एसिड फेंकने से पहले तो उसके दिमाग में एसिड आया, इसी के दिमाग में एसिड। आपको क्या लगता है ये एसिड आता कहाँ से है इनके दिमाग में? आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आया है अब, इससे फर्क कितना आया होगा? क्या लड़कों के मन में डर पैदा हुआ है? क्या इस अपराध से अपराधी या इस सजा से अपराधी कुछ कम हुए हैं? वो उस लड़के ने आपको 10 महीने तक परेशान किया था, अटैक से पहले। और ये वो लड़का है जिसने एसिड फेंकने से पहले तो उसके दिमाग में एसिड आया होगा ना, इसी के दिमाग में एसिड। आपको क्या लगता है ये एसिड आता कहाँ से है इनके दिमाग में? ये जो वही थोड़ी सी घिसी पिटी बातें बोलूँगी जो सोसाइटी में आज तक चल रही है, वो जो एक होता है कि ना नहीं, बचपन से जिसको ना सुनने की आदत नहीं होती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि इसको अपनी ना खूबसूरती पे घमंड है, तो इसने ना बोला तो बोला कैसे? क्योंकि शुरुआत से ही हमेशा घर में तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, यही सारी चीज़ें रही हैं। तो अब वो जब बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि भाई जो मेरा घर पे हाँ चल सकता है तो बाहर भी किसी के ऊपर चल सकता है। तभी आप अगर देखें तो शादी के बाद भी एक लड़की को इंसान नहीं, ह्यूमन नहीं, उसको एक प्रॉपर्टी समझा जाता है, और वहाँ पे भी वो सारी चीज़ें रहती है। मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं ना नहीं सुन सकता। लक्ष्मी, आपने इतना स्ट्रगल किया है, आपने इतना स्ट्रगल किया है इतने साल, उस स्ट्रगल को मैं महसूस तो नहीं कर सकता वैसा जैसा स्ट्रगल आपने महसूस किया है। आपने PIL डाला, और पहले मेरे ख्याल है उसकी सज़ा भी बहुत कम थी, अब शायद सज़ा 8-10 साल की सज़ा हो गई है। 2013 से पहले कोई कानून नहीं था, ये कोई मुद्दा नहीं था। ये जैसा गर्म चाय पानी फेंकने जैसा ही था ये। बिल्कुल। और उसके बाद अब 2013 दफ़ा 307 लगती है। 307, 326 ए, 326 बी, दोनों 10 साल की सजा तो है ही, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ अच्छी हो गई कि इस पे एक कानून तो आया। पहले कानून भी नहीं आपको था। क्या लगता है कि ये जो कानून आया है अब, इससे फर्क कितना आया होगा? कुछ कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, कुछ आपके PIL से कुछ बदलाव आया है? तो ज़मीनी हकीकत क्या सच में बदली है? क्या लड़कों के मन में डर पैदा हुआ है? क्या इस अपराध से अपराधी या इस सज़ा से अपराधी कुछ कम हुए हैं? मैं तो ये कहूँगी कि शायद ही कम हुए हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट दिखाती है उनके आंकड़े से हमारे आंकड़े ज़्यादा होते हैं। ओह! वो क्योंकि वो अपडेट नहीं होते हैं, वो कई केसेस ऐसे हैं जो जाके रजिस्टर ही नहीं हुए, तो उनका क्या? तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं कि अगर आप साल में देखें, पूरे साल में शायद ही वो दिखाएंगे आपको पर अब 200। एसिड बिकना बंद हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के ऑर्डर आया बावजूद? था। देखिए, अगर देखा जाए तो कानून तो हर दिन आता है ना, उस पे कितना इम्प्लीमेंट होता है। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं, और बहुत दुख होता है जो काम थोड़ी देर का है वो पूरी जिंदगी लग जाती है करने में, या एक दिन इंसान इस दुनिया से चला जाता है करते करते। लक्ष्य बना के रखा मैंने, आप देखा आपके जीवन में आपने बड़ा एक महान लक्ष्य के साथ आप चले हैं, और आज भी मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे अपनी रील्स बनाती हैं, वीडियोस बनाती हैं, आप रेस्टोरेंट आउटिंग्स पे गानों के ऊपर वीडियोस भी डालती हैं। आपकी बेटी भी है, आप उसके साथ भी वीडियोस बनाती हैं। आपको यूट्यूब से सिल्वर बटन मिला ही? हाँ भी। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। कुछ बटन हमें भी मिले हैं यूट्यूब से। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, और मतलब किस तरह के कमेंट्स आते हैं, लोग क्या बोलते हैं आपको, और मतलब इससे आपको थोड़ा सा क्या लाइफ को नॉर्मल बनाने में मदद भी मिली आपको? देखिए, एक प्यार जो मेरी एक तरीके से जो सोशल मीडिया में जो फैमिली है उनसे बहुत प्यार मिलता वाह है, वाह। और उनके वजह से कहीं ना कहीं आज के समय में अगर मैं कहूँ तो मेरी हिम्मत ही आप सब लोग हैं। बहुत सुंदर। और जब मेरे लिए तालियां बजती हैं और बहुत सारा प्यार लिखा जाता है, और लिखा जाता है कि हम आपको देख तालियां के तो यहाँ जीते पे हैं। हम सबको ही बजानी चाहिए। थैंक यू। तो बहुत, जब ये कोई कहता है कि आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है तो अच्छा लगता है। मैं आपको एक चीज़ और सस्पेंस चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे काउंसलिंग भी करती हूँ, और ये किसी को नहीं पता है। क्या बात है। और मैंने अब तक से 500 से 600 लोगों को सुसाइड करते हुए रोका है, और वहाँ पे मैं हमेशा मतलब पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग देते हैं? रात में मैं मैसेज में बात करती हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, सुबह रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं रिप्लाई करती हूँ और बात करती हूँ। जब बहुत सीरियस होता है तो उनसे मैं कॉल पे बात करके उनको समझाने की। आप चार्ज भी करते हो लोगों को? बिल्कुल नहीं, ये मेरा बहुत अलग वर्क है।
और इससे मुझे बहुत एनजीओ खुशी भी मिलती चलाते है। हैं, ये भी करते हैं आप, जी। कमाल है। मैं आपको एक इनविटेशन देता हूँ, आप क्योंकि हम तो काउंसलिंग वाले बिजनेस में ही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी एक ऐप है, बड़ा बिजनेस ऐप, उस पे हमारे साथ में आज सैकड़ों इन्फ्लुएंसर्स हैं पूरे देश दुनिया से, हर सब्जेक्ट पे, फाइनेंस पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे, लीगल पे, एचआर पे, टेक्नोलॉजी पे। और हम सोच ही रहे थे कि एंटरप्रेन्योर जब हताश हो जाता है तो उसको आपके जैसे काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप आइए अपना आकर के एज एन इन्फ्लुएंसर हमारी ऐप पे, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वैसे ही बड़ा बिजनेस की ऐप है जिसमें केवल बिजनेसमैन है। देखने में वैसे लगता है, सब कुछ वैसा ही है। तो मैं इनवाइट करूँगा, आप आना चाहेंगे वहाँ पे? बिल्कुल ज़रूर आऊँ। आप अपना प्रोफाइल बनाइए, आप लक्ष्मी अग्रवाल को सर्च करिए जा करके हमारी बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे, जहाँ पे अपने वीडियोस डालेंगी। तो जो वीडियोस आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं या अपना अलग वीडियो डाल सकते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत लोग आपके इस एसिड अटैक सर्वाइवर के मिशन में कंट्रीब्यूट भी करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन है, आपके एनजीओ में डोनेशन भी देना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को भी धन की आवश्यकता है भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए एनजीओ में। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस, नो? दैट्स नीडेड। तो इस शुभ काम को से अगर ये शुभ काम हो जाए कि लोग आपकी मदद करें, तो मैं भी खुश नसीब समझूंगा। आज बड़ा भारत शो में आप आए और अपना प्रोफाइल बनाइए। बहरहाल, मैं आपका जो एनजीओ की मैंने अभी बात किया, लक्ष्मी फाउंडेशन नाम है उसका? द लक्ष्मी द फाउंडेशन। लक्ष्मी फाउंडेशन। आप और भी कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और आपने कई सर्वाइवर्स की मदद करी है। मैंने सुना रिहैबिलिटेशन, लीगल, सब तरह से आप मदद करते हाँ हैं। जी, हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम रिहैबिलिटेट कर सके, ताकि कितनी महिलाओं को बचाया अभी तक आपने? अभी 3 से 400 के ऊपर हम लोग गए हैं। और जब मैं 2013 में बाहर आई थी, तब से मैं अब तक की बात करूँगी। और ऐसे कई सारे हैं, और कुछ सर्वाइवर्स को हमने उनकी पूरी फैमिली के साथ अडॉप्ट भी किया हुआ है, जिनके बच्चों का एजुकेशन और सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। बाकी अभी एक सूरत में भी मेल एक लड़का था जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। उनका ट्रीटमेंट जो बहुत ही हीनियस तरीके से हुआ था। तो जब भी मैं कोई ऐसा एसिड अटैक देखती हूँ तो ऐसा लगता है उस जगह वो नहीं, मैं ही हूँ, क्योंकि वो सब मैंने सहा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भी हमारी फाउंडेशन बहुत सारा वर्क करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क कर रही है। हिम्मत वाली हैं आप बहुत। हाँ, मतलब बहुत सीखने को मिला मुझे आज आपसे। आपके लिए भी मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसी इंस्पिरेशन कहीं नहीं मिलेगी। इसी को हम बड़ा भारत शो बोलते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल का वीडियो, अरे आज मिलके इतना अच्छा लगा मुझे पर्सनली। आपका छपाक मूवी मैंने देखा, तो पर्सनली मिलके आपकी मीठी आवाज़ सुन के, आपका मीठा मन देख के, खूब कहते हैं कि खूबसूरती अगर छीन भी ली, सपनों को तू कैसे दफनाएगा, तेज़ाब फेंका है चेहरे पर इनके हौसलों को तू कैसे जलाएगा। ये है लक्ष्मी अग्रवाल। थैंक यू लक्ष्मी। मैं ये कहना चाहूँगा, आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आपका चेहरा, आपका मन, आपकी सोच सब बहुत खूबसूरत है। आपकी स्टोरी एक लेसन है आज, एक हर माता के लिए, हर पिता के लिए, हर भाई बहन के लिए, हर विक्टिम के लिए, हर बच्चे, नेबर, सोसाइटी और ख़ास तौर से उन लड़कों के लिए जिनके मन में ऐसा तेज़ाब है, जिसको आज मुझे लगता है अगर हम ऐसे एसिड अटैक्स को रोक पाए, शो के द्वारा कुछ भी असर ला पाए, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। इसलिए हम शो को बड़ा भारत कहते हैं, जहाँ अद्भुत बेमिसाल कहानियाँ जिन्होंने छोड़ी हैं, अमिट निशानियाँ। तो लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा। आप सबको बोलूँगा कि नीचे रेकमेंड करिए शो में आप और किसको देखना चाहेंगे। और एक गुड न्यूज़ लक्ष्मी जी, आपसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है 2.5 साल के बाद, कोविड के बाद। हम त्यागराज स्टेडियम में सब मिलने वाले हैं 3, 4, 5 जून को। वहाँ 8,000 लोग होंगे त्यागराज स्टेडियम में। हमारा इवेंट है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पे सिखाएंगे। वहाँ हमारे साथ कई स्पीकर्स आएंगे, तो मैं आपको भी इनवाइट करूँगा। आप अगर स्टेज पे आके 5 मिनट सबसे बात करें, 10 मिनट बात करें। वहाँ पे 8,000 बिजनेसमैन होंगे, तो आप आना चाहेंगे? श्योर, मैं ज़रूर आऊँगी। ज़रूर आएंगे। तो आप भी लक्ष्मी से मिलने के लिए आइएगा वहाँ पे। सबसे पावरफुल, इम्पैक्टफुल, हाई मोटिवेशन बिजनेस का प्रोग्राम होता है, और ये डेट नोट कर लीजिए, 3, 4, 5 जून। आप इसके बारे में पता लगा लीजिए, आप भी इस इवेंट को आकर अटेंड कर सकते हैं। मेरे साथ बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स होंगे, पूरा दिन का प्रोग्राम रहता है ये। और द बड़ा भारत शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर लो थोड़ा इंतज़ार, आने वाला एक और बड़ा बुधवार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आके लक्ष्मी जी को बहुत बधाई देने के लिए, उनके करेज को बधाई देने के लिए, इस वीडियो को सोच के सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। लक्ष्मी अग्रवाल जी, आपका विशेष धन्यवाद। 15 साल की उम्र में आपको लास्ट स्टेज स्पाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने, मैं सुना कि साफ साफ कह दिया था कि आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ऑपरेशन किया तो पैरालाइज हो जाएंगे।
तो पैरालाइज होने के बाद जब आप पहली बार जिम गए, लोगों ने क्या बोला उस समय, क्या उनका रिएक्शन क्या था? आपकी कहानी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी है। ये इसमें आप, मैंने सुना अभी आप एक कोई मूवी भी करके आए हैं, मिस्टर ओलंपिया जीता, मिस्टर वर्ल्ड जीता। वहाँ से कुछ अगर शेयर करना चाहें, कुछ एक्सपीरियंस आपका।